अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो एक बड़ा पुराना सा टॉपिक है, लेकिन बारहा लोगों ने, खासतौर पे जो नए हजरात होते हैं ना, वो पूछ रहे होते हैं इसके बारे में। तो मैंने कहा मैं ज़रा इसके बारे में जल्दी जल्दी एक छोटी सी वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता कि पूछे तो मैं उसे कहूँ जी वो फलानी मैंने नीचे बनाई हुई है वीडियो देख लें। वीडियो फिर दोबारा है जी कि हाउ टू गेट ए हॉर्स फ्रॉम एन आर्मी डेपो, जो है ना कि अब जुलझना सेल से, या ये जो घोड़े जुलझना के लिए लिए जाते हैं फौज से, वो कैसे लिए जाते हैं। उसका है जी सब सिंपल सिंपल सा तरीका मैं आपको जो है वो बता दूं, और कुछ एंड में वो रीज़न भी बताऊंगा जिसकी वजह से लोग इस प्रोसेस से घबरा रहे हैं। नंबर एक, करना क्या होता है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन टू DGRVNFC। ठीक है जी, ये टाइटल ये होता है कि जिसका आप एप्लीकेशन टू, जिन्हें आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सब्जेक्ट इसका होता है कि आप सिंपल सा कह लें कि जुलझना के लिए, घोड़े के हसूल के लिए ये दरख्वास्त है। ठीक है, नीचे आप इसमें अपनी दरख्वास्त में मेंशन करेंगे कि आपके पास ये इस इलाके का जुलूस है, ये उस इमाम बारगाह का लेटर पैड है, और ये भी खैर इनफ होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो मतलब इसके साथ अपने जुलूस का लाइसेंस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। खैर दरख्वास्त उसके बगैर भी जो है वो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपने इसको पोस्ट करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। आजकल जो पोस्ट वहाँ से रिसीव हो रही है वो थ्रू पाकिस्तान पोस्ट रिसीव होती है, जो आपका पाकिस्तान का पोस्टिंग का निज़ाम है गवर्नमेंट लेवल का। आपने वो दरख्वास्त लिखनी है, उस पर अपने नंबर, कॉन्टैक्ट्स वगैरह मेंशन कर देना। इसमें आपके घर का एड्रेस भी ज़ाहिर सी बात है मेंशन होगा, और आपने DGRVNFC को वो पोस्ट करवा दी। अगर वो जो है वो दरख्वास्त पहले तो वहाँ तक जो पाकिस्तान पोस्ट है वो पहुँचती है। अब पहुँचने के बाद आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपका मतलब वो अप्रूवल आ गया है या उन्होंने आपकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये बात हो रही थी कि कैसे पता लगेगा कि उन्होंने आपकी दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस तरह पता लगेगा कि जब अगर उन्होंने आपकी दरख्वास्त कंसीडर कर ली है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो एड्रेस आपने दिया है, या तो थ्रू फ़ोन भी कांटेक्ट हो सकता है, और दूसरा ये है कि जो आपने एड्रेस दिया हुआ है उस पे वो उनका एक लेटर आ जाता है कि जी आपकी दरख्वास्त जो है वो अप्रूव कर ली गई है। और ये भी डिपेंड करता है कि दरख्वास्त की भी टाइप होती हैं। ये भी हो सकता है कि वो इसमें लिखा हुआ हो कि ये मोना डेपो के लिए अप्रूव कर ली गई है, या लिखा होगा सरगोदा डेपो के लिए, या एक तीसरी फॉर्म जो थोड़ी सुपीरियर फॉर्म है और बेहतर फॉर्म होती है लेने वाले के लिए, कि उसके बाद 2 डेपो का ऑप्शन होता है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो ग्रांट या वो मिल गई है फ्रॉम सरगोदा और मोना दोनों के, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिस बंदे के पास ये लेटर जो है वो हो मिल जाए, वो सरगोदा डेपो और मोना डेपो दोनों में जा सकता है। वहाँ पे मौजूद अवेलेबल हॉर्सेस जो है वो देख सकते हैं, उनमें से कोई भी जो फिक्स प्राइस होती है उनकी, जिस तरह आज तक गालिबन को 8,70,000 रुपये चल रही है, वो उनके डेपो में पे करके और वहाँ से घोड़ा रिसीव कर सकता है। अच्छा, अब वो वाला पॉइंट जो मैं कह रहा था जिसकी वजह से लोग इस सारे प्रोसेस से जो है वो भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग रहे हैं बुनियादी तौर पे कि हाँ, आजकल थोड़ा सा इशू ये है कि दरख्वास्त की जो अप्रूवल है वो थोड़ी सी मुश्किल है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं जी मैं आपको दरख्वास्त अप्रूव करवा देता हूँ, फिर है ना उससे कह जी करवा लें, और जो है आप करवा के दे दें, उसकी आपसे कोई भी डील शील हो, वो उसका मसला और आपका मसला है। बुनियादी तौर पे इसमें पैसे कोई नहीं लगते। लेकिन अगर बहरहाल कोई कहता है मैं करवा देता हूँ, तो उस बंदे से आपसे जो भी आपकी डील है वो आपकी अलहदा है, वो आप करवा लें। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि डेपो का रेट घोड़े का क्या चल रहा है, वो फिक्स होता है। आप ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर नॉन कास्ट्रेटेड हॉर्स ही होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सॉरी कास्ट्रेटेड हॉर्स ही होते हैं, तो जो कास्ट्रेटेड हॉर्स का जो रेट है वो आपको पता होना चाहिए कि आजकल क्या चल रहा है। इधर जाके लोग मार खाते हैं। मार किस तरह खाते हैं कि फलाने बंदे ने कहा जी ये है, ये वाला जो घोड़ा मैंने आपको सेलेक्ट करके दिया है ना, ये तो फलाने से कह के, टिमकाने से कह के मैंने आपको लेके दिया है, ये जो रेट डेपो का तो ये है, लेकिन ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। यहाँ आके लोग मार खाते हैं। दूसरी जगह आम बंदे ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत अरसे से नहीं ये बात, लेकिन इस बात को समझ लें बहरहाल, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया। आम बंदे के लिए ये प्रोसीजर इसलिए मुश्किल होता जा रहा है बुनियादी तौर पे कि भरे पड़ी है फ्रॉडियों से दुनिया, हराम जदगी की इंतहा हो चुकी है। कोई भी बंदा मुंह उठ के जाता है, किसी भी घोड़े के साथ खड़ा हो जाएगा, ये जी हमने ये ले लिया। खुद को एजुकेट करें, प्रोसेस को समझें। कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। दरखास्तें बगैर सिफारिश के भी किसी ना किसी हद तक जाती हैं, अप्रूव भी होती हैं, सब कुछ होता है। जब तक आप किसी को कहेंगे ना कि जी नहीं मैंने ही उंगली किसी की पकड़ के चलना है, और तो ऐसे फ्रॉडियों का कारोबार जो है ना वो चलता रहेगा। अभी जो है हर किसी के मुंह पे ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, कोर कमांडर से नीचे तो किसी का जानने वाला है ही नहीं आजकल। जिससे बात कर लो जी मैंने फलाना घोड़ा लिया, उस कोर कमांडर से, मतलब कोर कमांडर को और कोई काम ही नहीं रह गया, वो घोड़े निकलवा के ही देने के लिए रह गए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए डेपो के प्रोटोकॉल्स क्या हैं,
किस तरह दरखास्त जाती है, किस तरह अप्रूव होती है। अगर आप इसमें घुसेंगे ना तो 2-4 दिन आपको लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे होता है, करवा भी लिया जा सकता है, कैसे लोग करवाते हैं सब हो जाता है। तो ये जो टटपुंजियाँ मार्केट में फिर रहे हैं ना, जिनको बिला वजह ने लोगों ने अपना जो है वो उस्ताद समझ लिया है, इनके फुद्दू खातों से बचें। तो खुदा के लिए नए बंदों को खराब ना करें, आपने जो करना है करें, नए बंदों को खराब ना करें। जो बंदा है जो नया इसमें जेन्युइनली शौक में आना चाहता है और काम करना चाहता है, उसको कर लेने दें। कम से कम अगर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको गलत बात ना बताएं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इदारे के हवाले से इतना झूठ बोला जाता है कि मैं शायद उसको इसमें बयान भी नहीं कर सकता। और सिमिलरली फिर इदारे में अहले तशी कम्युनिटी के बारे में किस तरह की बातें होती हैं, पहले मैं समझता था नहीं, उनका एक बाइज्ड जो है वो एक वो बन गया, इस वजह से वो कम्युनिटी के बारे में ऐसे बात करते हैं। नहीं, जब मैं ये होता देख रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है, कितने पैसों पे क्या चीज़ हो रही है, फलाने स्टेप पे कितने पैसे लगेंगे, फलाने स्टेप पे कितने पैसे लगेंगे, मैं ये दिलवा दूंगा, मैं उसको दिलवा दूंगा, रिजेक्शन के घोड़ों की पेडिग्रियाँ बदल बदल के लोगों को फुद्दू लगाया जा रहा है। तो समझें लोगों को कि डेपू से घोड़ा लेना क्या होता है, व्यापारी से घोड़ा, स्लिप सबके पास ही होती है, क्योंकि फौज ने अगर कोई चीज़ किसी को सेल करनी है उसका डॉक्यूमेंट तो उन्होंने देना है, चाहे वो बोली में सेल हुई हुई हो, चाहे वो डेपू में सेल हुई हुई हो। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि फलाना घोड़ा रिजेक्शन में गया हुआ था, ये बोली का घोड़ा है, इस घोड़े में ये मसला था इसलिए डेपू से सेल हो रहा है, ये बगैर किसी इशू का घोड़ा है, डायरेक्ट जुलझना सेल से लिए। थोड़ी कैटेगरीज है, अगर आप इनको समझ लेंगे कोई मुश्किल नहीं है, तो आप इजीली ये सारा काम कर सकते हैं और इन फ्रॉडियों से जो है ना वो बच सकते हैं। तो बचें इन लोगों से, खुद को थोड़ा सा एजुकेट करें। हर चीज़ प्लेट में पड़ी हुई नहीं मिलती, थोड़ा सा हिल जुल लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो ये वीडियो थी एक दोबारा से कि ये टॉपिक के लोग बारहा मुझसे पूछ रहे थे कि ये जुलझना सेल और ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, तो ये तरीक़ेकार था। और जो है अगर किसी से आप मतलब किसी के पास कोई घोड़ा है वो आप लें जो है, तो उससे भी पेडिग्री डिमांड करें, उससे उसके नंबर मैच करें, चेक करें कि नंबर पे कोई टेम्परिंग वगैरह ना हुई हुई हो। 10 को 8 बना दिया जाता है, यानी 2010 के घोड़े को 2018 का भी बना के बेच दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 11 को 16 कर दिया जाता है, इस तरह के मामला हैं। सो ये है छोटे छोटे पॉइंट्स, और जो है मेरे जो जहन में हो मैंने सारे बता दिए हैं। किसी के कोई जहन में हो तो वो पूछ सकता है, कोशिश करूंगा कि उसको भी क्लियर करूं। तो बेसिक सारे पॉइंट ये हैं, आप खुद भी मेहनत करके छोटा सा एफर्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई मुश्किल कहानी वाली बात नहीं है। तो ये सारी डिटेल थी, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।